तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक तेलुगु हॉरर थ्रिलर मूवी को या फिर सुपर नेचुरल फिल्म को जिसका नाम है भवानी वार्ड 1997। ये मूवी रिसेंटली रिलीज करी गई है जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी और ये प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है, आप जाकर जरूर देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान अबैंडन्ड हॉस्पिटल को दिखाते हुए जहां पर एक आदमी घायल हालत में पड़ा हुआ था। वो ये कहता है कि उसने अपने प्यार को बचाने की बहुत कोशिश करी लेकिन वो हार गया और अभी वो यहाँ पर सब कुछ खो चुका है, सब कुछ खत्म हो गया है। और ये सब शुरू हुआ इस जगह से जो कि शहर से 150 किलोमीटर दूर है। और इस जगह पर दशकों पहले कुछ ऐसा हुआ था कि जिसने कि आज इस इंसान की जिंदगी को इस तरह से अफेक्ट किया है जैसे कि इसने सोचा भी नहीं था। अब कहानी जाती है 14 जून 1998 में, जब इस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर अपनी ड्यूटी का पहला दिन ज्वाइन करती है और उसे नाइट शिफ्ट मिली थी। वो अपनी माँ से बात कर रही होती है और यहाँ पर आकर ये जॉब पाकर वो बहुत खुश है। लेकिन तभी इमरजेंसी में एक पेशेंट वहाँ पर आता है। अब डॉक्टर देखती है कि ये पेशेंट पूरा जला हुआ है और वो वार्ड बॉय से उसे भवानी वार्ड के अंदर लाने के लिए बोलती है। लेकिन वार्ड बॉयज ये कहते हैं कि उस वार्ड में रात के 7 बजे के बाद कोई नहीं जाता। डॉक्टर पूछती है कि ऐसा क्यों है, जिस पर वो कहते हैं कि वहाँ पर भूत प्रेत है और डॉक्टर के लाख बार मनाने पर भी वो नहीं जाते। अब वो अकेले ही उस पेशेंट को वहाँ पर लेकर जाती है और अब उस पेशेंट को कोई फोर्स कहीं पर खींच लेती है और डॉक्टर की तरफ बढ़ने लगती है। जब हॉस्पिटल का बाकी स्टाफ आता है तो वो डॉक्टर को वहीं पर पड़ा हुआ पाता है जो कि पूरी तरह से पजेस्ड हो गई थी, जिसकी आंखें सफेद थी। और अब इसी के साथ में ये सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। खैर कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहां पर हम अजय नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक सिंगर है और काफी परेशान सा रहता है। उसकी परेशानी का कारण है दिया नाम की एक लड़की जिसे उसने पहली बार चर्च में देखा था। तो दिया असल में चर्च के अंदर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हुई है और उसके माता पिता उसे बचपन में ही यहाँ पर छोड़कर अब्रॉड चले गए थे। वो बचपन से फादर थॉमस के अंडर में ही पली बढ़ी थी, तो अपने माता पिता से ज्यादा उसको अटैचमेंट नहीं है। और अभी उसके माता पिता उसको अब्रॉड बुला रहे थे लेकिन वो यहाँ से कहीं भी जाना नहीं चाहती। वो फादर थॉमस से इसके बारे में बात भी करना चाहती थी लेकिन वो अभी बाहर गए हुए थे। तो वो ये मैसेज उन्हें एक आदमी को दे देती है जो कि उन तक ये मैसेज पहुंचा देगा। खैर इसी बीच अजय ने उसको पहली बार देखा और पहली ही नज़र में उसे दिया से प्यार हो गया, जिसके अगले ही दिन वो उसे प्रपोज कर देता है, जिसे वो पहली बार में तो मना कर देती है लेकिन वो काफ़ी चार्मिंग होता है, अच्छी बातें करता है, तो वो भी उससे काफ़ी इंप्रेस्ड हो गई थी। अब अजय उसके आसपास रहने लगता है, उसके ऑफिस भी जाता है, घर भी जाता है जहां पर वो डांस सिखाती थी और धीरे धीरे दोनों के बीच में प्यार पनपने लगता है। अब इसी बीच दिया जिस पब्लिकेशन हाउस में काम करती है वहां का मालिक और राइटर संजय एक बुक पर काम कर रहे थे। अब इस किताब को संजय लिख रहा होता है जो कि टीवी इंटरव्यू के अंदर इस बारे में बताता है कि इस किताब का नाम है दी अर्बन लेजेंड्स और वो भी 10 रियल लाइफ हॉरर हादसों पर बेस्ड है। और इस पब्लिकेशन हाउस की पिछले 20 साल में सारी किताबें बेस्ट सेलर गई थी, तो उनकी नई किताब की चर्चा पहले से मार्केट में थी और उनको इस किताब से काफ़ी उम्मीदें थीं। अब वो इस किताब को 1 हफ्ते में लॉन्च करने का वादा कर देते हैं और संजय अपने काम पर लग जाता है। लेकिन एक दिन अचानक से ही वो ये किताब लिखते लिखते सडनली पजेस्ड हो जाता है, उसकी आंखें सफ़ेद हो जाती हैं और अगले ही दिन प्रोडक्शन कंपनी के मालिक जयदेव को खबर मिलती है कि संजय हार्ट अटैक से मारा गया। ये सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि वो किताब लॉन्च करने का वादा कर चुका था और अगर अब किताब टाइम से लॉन्च नहीं हुई तो पब्लिकेशन हाउस की पूरी इज्जत पानी में मिल जाएगी। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगता है और उसे उसका असिस्टेंट एक सलाह देता है कि अब उनके पास एक ही ऑप्शन है और वो है दिया जो कि बुक कंप्लीट कर सकती है। जयदेव अगले ही दिन दिया से बात करता है और बताता है कि संजय किताब की 9 स्टोरीज कंप्लीट कर चुका है लेकिन 10वीं कहानी लिखते टाइम ही वो मारा गया। और ये 10वीं कहानी शॉकिंगली होती है भवानी वार्ड की, जिसे कैसे भी करके दिया कंप्लीट कर दे क्योंकि वो काफ़ी सही से राइट कर लेती है। जिस पर वो ये कहने लगती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसका जानर अलग है, तरीका अलग है। लेकिन जयदेव उससे बार बार रिक्वेस्ट करता है जिस पर वो फाइनली मान जाती है। अब रात में दिया अपने घर जाती है जिसको कुछ हलचल महसूस होती है और अब अजय उसके सामने आता है और उसको बर्थडे विश करके सरप्राइज देता है। आज दिया का बर्थडे था जो कि वो भूल गई थी लेकिन अजय को याद था और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि कोई तो है जिसे उसकी परवाह है। वो उसे बर्थडे गिफ्ट में एक साड़ी देता है जिससे वो बहुत खुश थी। अब वो ये कहता है कि वो उसे साड़ी में देखना चाहता है। थोड़ी देर के बाद में दिया साड़ी पहनकर आ जाती है जिसको देखकर वो बहुत खुश होता है। अब वो दोनों थोड़ी बहुत बात करते हैं और अजय आज इसकी डिमांड करता है लेकिन वो उसे मना कर देती है। खैर अब अजय वहां से चला जाता है और दिया किताब पर काम करना शुरू कर देती है। वो इंटरनेट के ऊपर भवानी वार्ड के बारे में सर्च करती है लेकिन उसे कुछ भी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, जिससे कि वो काफ़ी परेशान हो जाती है कि ऐसे में वो आखिरी कहानी को कैसे पूरा करेगी। खैर इतने में ही जयदेव का असिस्टेंट उसको कॉल करता है और बताता है कि संजय के पास भवानी वार्ड की कुछ फोटो थी जो कि असिस्टेंट अभी दिया को मेल कर रहा है। वो फोटो चेक करती है कि इतने में अजय उसे कॉल करके बताता है कि उसका गिटार वहीं पर रह गया है और वो उसको वापस लेने आ रहा है।
खैर अब वो गिटार देखती है और उसे प्ले करते हुए उसके साथ खेलने लगती है। लेकिन अब भवानी वार्ड की फोटो से कुछ शुरू हो जाता है जो कि रियल भवानी वार्ड तक चला गया था, जहां से एक चीख निकलती है और यहाँ पर इस घर तक दिया को सुनाई देती है। ये सुनकर दिया काफी डर गई थी, जो कि यहाँ वहां देखने लगी कि आवाज कहाँ से आई। और अब घर के अंदर लाइट चली गई थी और अचानक से वहां पर हलचल भी शुरू हो जाती है। घर की एक चेयर बार बार गिरने लगी थी, जिसे वो जितनी बार भी उठाए वो फिर से गिर जाया करती और धीरे धीरे दिया का डर बढ़ता जा रहा था। खैर अब दिया यहाँ वहां देखती है तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन तभी एक साया उसके आसपास घूमने लगता है। तभी उसे किसी आदमी के कर्राहने की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज धीरे धीरे बढ़ रही थी, जिससे कि दिया काफी ज्यादा डर जाती है। और तभी वो साया धुएं में बदलकर उसके अंदर समा जाता है। उसके हाथ पैर अचानक से मुड़ने लगते हैं, आंखें बदल जाती हैं, चेहरा बदल जाता है और अब फाइनली वो भी पजेस्ड हो गई थी। अब थोड़ी देर के बाद में अजय अपना गिटार लेने वापस आता है, जो कि घर की ये तहस नहस हालत देखकर बहुत परेशान हो गया था कि इतनी देर में क्या हो गया। और वो दिया से पूछता है कि यहाँ पर हुआ क्या है। अब वो उसकी तरफ घूमती है और बिना उसे छुए उसे दूर फेंककर बहुत तेज चिल्लाती है।